सबसे पहला पॉइंट, जब पेपर आपके हाथ में आएगा सुबह 10:15 बजे, जो अगले 15 मिनट 900 सेकेंड बड़ा मैटर करेंगे ये डिसाइड करने में कि आज 100/100 नंबर आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, वो पहले पता लग जाएगा 15 मिनट के अंदर। अगर मैं रीडिंग टाइम को अच्छा यूज नहीं कर पाता हूं तो काफी चांस है मेरे पेपर छूटने वाला है या फिर कुछ सिली मिस्टेक होने वाली है। मैं डिस्कस करूं आपके साथ आज कि 15 मिनट रीडिंग टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, और पहले ही एक बिना पेन चलाए आएंगे, लिखने टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ और लिखने से पहले ही मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि इस पेपर में मेरा 100 आने वाले हैं। जो पेपर लिखना स्टार्ट करूंगा तो मैं 100 आने वाले हैं। तो स्टार्ट करता है रीडिंग टाइम का एक्चुअल यूज कैसे किया जाता है। कुछ मिस यूज करते हैं आपने स्टूडेंट्स, वो रीडिंग टाइम को फ्री का समझते हैं, फोकट का मिल रहा है बोनस, वेस्ट करने बड़ा मजा आता है। तो रीडिंग टाइम 2-3 तरह के होते हैं। एक बच्चा रीड करता है, मान लो कि मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है फॉर एग्जांपल, 3 तरह बच्चे होते हैं। एक होते हैं बड़े बेकार बच्चे, पेपर हाथ में है एंड सेंटर पढ़ता है, पता नहीं स्कूल मिलते हैं सेंटर में, तो पेपर हाथ में है। तो स्टूपिड बच्चे होते हैं कि पेपर ना देख के पूरे कमर नजर मारते हैं, पूरी मुंडी घुमाते हैं, कौन कहां बैठा है, कौन कहां बैठा है, और बेकार स्माइल पास करते हैं। बड़े बेहूदी हरकतें होती हैं ये, कि काफी बड़ा हॉल होता है, बच्चे दूर बैठे होते हैं कि गैप छोड़ के, या फिर एक बेंच पे बच्चा। तो ये हरकतें मत कीजिएगा कि जो स्माइल पास करें वो हेलो पास करें, तू कहाँ बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तू वहाँ बैठा है, मैं बैठी हूँ। ये हरकत छोड़िए। कहते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो 15 मिनट फ्री का करते हैं और ये हाई हेलो में लगाते हैं। सेकंड होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स, जैसे बिलो कैटेगरी। आप में शायद कोई ऐसा नहीं करने वाला कल हरकत कि 900 सेकंड का मैं 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होने वाला जो कुछ लिखूंगा यहाँ पर। सेकंड स्टूडेंट होते हैं जो पेपर ऐसे टाइम पास नहीं करते, वो पेपर को रीड कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी सेक्शन पकड़ते हैं, चाहे सेक्शन ए बी सी डी, वो पेन हाथ में होता है, वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ लिया, आता है ऐसे आता है, मुंडी हिला के आता है, आगे चलते हैं, ये भी आता है, ये नहीं आता। तो आता है और नहीं आता है पूरे 15 मिनट खर्च करते हैं। ये सोचते भी नहीं है कि जो आता है उसको कैसे करना है, मन में स्टेप डिस्कस भी नहीं करते कि जो आता है कैसे करना, जो नहीं आता उसको कैसे क्रैक किया जाए। सो ये कहते हैं ये आता है, पढ़ लिया पूरा, मुंडी हिलाते रहते हैं, आता है नहीं आता है। तो रीड बहुत पहले हो जाएगा, रीड ऑफकोर्स 10 मिनट लगते हैं रीड करने में, ऐसे 5 मिनट्स चाहिए, आता है नहीं आता है, नहीं आता, बैठ गए, वो वेट कर रहेंगे 10:30 कब बजेंगे, उसे कहते हैं एवरेज स्टूडेंट। अब आते हैं टॉपर स्टूडेंट पे, 100 नंबर कैसे लेके आते हैं। पहले हमें ये पता हो पेपर बोर्ड का पैटर्न कैसा आने वाला है, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे यूज करें 900 सेकेंड। टोटल 5 सेक्शंस आएंगे, मैं लिख नहीं रहा, हम वर्बली डिस्कस करते हैं, आप देखते सामने पेपर्स, आपको पता है, मैं फिर भी वर्बली। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 18 क्वेश्चन अपने एमसीक्यू होंगे, नोट फिल इन द ब्लैंक्स, नोट 1 मार्कर, ऑल आर एमसीक्यू है, 1 मार्कर नोट, 1 सेंटेंस, ऑल आर एमसीक्यू। तो हम एबीसीडी ही लिखना है। 19-20 नंबर आएगा एसर्शन एंड रीजनिंग। यहां नई चीज हम फेस कर लाइफ के अंदर, तो हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं की एसर्शन रीजनिंग की, जिससे कोई भी क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। तो 18 क्वेश्चन, देन 2 एसर्शन रीजनिंग के। एसर्शन रीजनिंग में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। हमें ये फर्स्ट ऑप्शन लिखा होता है ए ट्रू एंड बी ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बड़ा टफ टाइम होता है ए को डिसाइड करना, क्योंकि जो सीओडी आसान होते हैं, ए ट्रू बी फॉल्स, बात ही खत्म, डी ए फॉल्स बी ट्रू, चलो बात ही खत्म। दिक्कत फर्स्ट सेकंड पार्ट में आती है, हम ट्रू फॉल्स कह लेते हैं, मैं ये डिसाइड नहीं कर पाते कि बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। यहां में कंफ्यूजन हो सकती है। ये पॉइंट ऐसा है जो किसी भी स्टूडेंट को ऑन द स्पॉट कंफ्यूज कर सकता है, भाई ए भी ट्रू आ रहा है, बी भी ट्रू आ रहा है, मैं ये नहीं पता कि मैं फर्स्ट ऑप्शन टिक में डालूं, सेकंड ऑप्शन टिक में डालूं। ये डिसाइड करना पड़ता है कि बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। फिर आता है सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आप देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। लेंथ की बात की जाए, कैरियर 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, उसमें कई क्वेश्चन लेंथ भी डाल देते हैं, 3 मार्कर भी डाल सकते हैं। वो ऐसे बैलेंस करते हैं पेपर सेट करने वाले कि 5 में से आपको 1-2 क्वेश्चन इजी डाल लेते हैं जो जल्दी खत्म होते हैं, वो 2-3 ऐसे जो लेंथी होते हैं, तो ओवरऑल वो 2 मार्क्स की एवरेज बन जाती है। 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी पे आते हैं।
जहां मिलते हैं हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन, वहां 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन में 3 लेंथी भी होंगे और 3 आसान भी होंगे। ये ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन एक लेंथ के नहीं होते कि हर क्वेश्चन आधे पेज में खत्म हो रहा है। कई क्वेश्चन आधे पेज में खत्म होते हैं, कोई 1 में और कोई 1.5 में, कोई सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आधा 1, 1.5 तो लेंथ कुछ भी वैरी कर सकती है। 6 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। अब आते हैं सेक्शन डी पे, जिसे लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। यहाँ होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ होते हैं 4 क्वेश्चन। कहने को लेंदी मगर इजी होते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स होता है कि क्या आएगा। यहाँ पे आपको मेनली क्वेश्चन नहीं घुमाए जाते लॉन्ग क्वेश्चंस में। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया जाता है जो एनसीईआरटी का दे या एग्जाम्पलर का, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो पाएंगे। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। नेक्स्ट आता है सेक्शन ई, जहां पे हमें वाकई एक ऐसा सबका एक्सपीरियंस रहेगा इस साल कि केस स्टडी क्वेश्चंस, और एक ने 3 काश एक आ रहा होता। 3 में 36, 37, 38। 36 में 3 पार्ट्स होंगे आपके पास, 1, 1, 2। 37 में 3 पार्ट्स होंगे, 1, 1, 2 एंड 38 में 2 पार्ट्स होंगे, 2 + 2। तो 3 केस स्टडी है पर 8 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स नहीं है। 3 + 3 + 2 फिक्स है 1, 1, 2, 1, 1, 2 एंड 2 + 2। ये बात की आपके साथ सेक्शन 5 सेक्शन रहेंगे। डन सर, तो 38 क्वेश्चन आएंगे, सब पता है ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं कि रीडिंग टाइम को लेके रीड कैसे किया जाए। तो अगर डिस्कस किया मैंने कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे सेक्शन डी में, ठीक है, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। अब मेरे पास पेपर रीडिंग टाइम चालू हो गया 900 सेकेंड। पूरी पक्की बात है, कोई भी अच्छा स्टूडेंट पूरे पेपर कोई रीड नहीं कर सकता। मैं भी अगर मैं ट्राई करूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो 900 सेकेंड के अंदर मैं 38 क्वेश्चन रीड नहीं कर सकता, क्योंकि इन 38 में कई जगह और भी लिखा होता है। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें ज्यादा मिलेंगे रीड करने को। अटेम्प्ट 38 ही करने हैं। हमें सेक्शन ए में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी, हमें ऑप्शन मिलेगी सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और डी में। टोटल मिला के 6 से लेकर 7 आपको और दिखाई देंगे, या 6 और दिखाई देंगे या 7 और, यानी कुल मिलाकर हमारे पास कम से कम 45 क्वेश्चन होंगे देखने के लिए। रीडिंग टाइम में सर क्या करें, हम सबको चीज सता रही है, वो एमसीक्यू दिखने में कैसे आने वाले हैं, वो केस स्टडी क्वेश्चन दिखने में कैसे आने वाले हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि जब पेपर रीडिंग स्टार्ट हुआ तो पहले ही जो हर्डल है जहां में 100 मार्क्स रोक सकता है कोई सेक्शन या कोई क्वेश्चन, स्टार्ट वहां से करेंगे। अब ध्यान सुनना, मैं 2 तरह के सिस्टम बताऊंगा 9 सेकेंड के, एक थोड़ा अबव एवरेज के लिए और एक एवरेज के लिए। कोई जगह नहीं है बिलो एवरेज की, वो चाहे लिंक बंद करके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है। बात करते हैं एवरेज को लेके, फिर आऊंगा अबव एवरेज, जो कसम खा रखी है सो ही लेके आने हैं। चाहे पेपर कल के बहुत मुश्किल आने वाला है या बहुत ईजी आने वाला है, बहुत लेंदी आने वाला है या बहुत छोटा क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों को। मेरा रीडिंग टाइम स्टार्ट हो गया है और मैं 900 सेकेंड लेके बैठा हूं रीडिंग टाइम के। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्टार्ट करना एमसीक्यू को रीड करने में। ये बात जब 3 साल पहले मैं कुछ और बोला करता था, स्टार्ट करना लॉन्ग क्वेश्चन से। वहां पे ना 7 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते थे। एक बार एमसीक्यू 20 से फिर 10 हुए, बाद 8 हो गए थे, फिर 6 हो गए एमसीक्यू। तो बड़ा पैटर्न चलता रहा। 20 एमसीक्यू लेके बैठा हूं विद असर्शन रीजनिंग। तो मैं सलाह दूंगा कि आप स्टार्ट करेंगे रीडिंग टाइम अपने सेशन ए को लेके। से लॉन्ग क्वेश्चन रीड नहीं करें, नहीं यार कि लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आने वाले हैं, मैं क्यों इतना कीमती टाइम वेस्ट करूं उन लॉन्ग क्वेश्चन रीड करने स्टार्ट करके। सब 20 क्वेश्चन है, तो ऑन एन एवरेज पता एमसीक्यू आपको पता है एमसीक्यू 2 तरह के होते हैं, एक तो क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन दिख रही है, कई तो बिना सॉल्व के ही इसका आंसर है। कुछ में 2-3 स्टेप खर्च करने पड़ते हैं और कुछ में समझ नहीं आता कि करें क्या, इसको कौन सा पॉइंट घुमा रखा है। तो 3 तरह क्वेश्चन होता है एमसीक्यू में। एक बहुत ईजी देखते समझ आता है एंड आफ्टर सम कैलकुलेशन फिर आंसर लगता है, एंड सम जो बड़ा सोचना पड़ता है, हाई थिंकिंग क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, घुमा दे चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है। अब सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रीड करने हैं। मैं हर क्वेश्चन को समझने या क्रैक करने में ऑन एन एवरेज 25 से 30 सेकेंड दूंगा। 25 से 30 सेकेंड हम एक क्वेश्चन को समझेंगे। हमें रीड नहीं करना, ये आता नहीं, हमें ये डिसाइड करना है
इसे करना कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता है पेन चलाना। हम समझ सकते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, और अगर कोई डिफिकल्ट पार्ट है तो उसे कैसे क्रैक किया जाए। एक छोटा एग्जांपल लिया मैंने कि 25 सेकंड। अब खत्म होते हैं आपके 25 सेकंड। क्या एहसास किया आपने? मैं काफी देर पहले चुप हुआ था और आपको लगा सर वापस सनक गए, वापस सनक पर सर मैं उठ गया। मैं एहसास जा रहा था कि मैं कब चुप हुआ था और मैंने कब बोलना शुरू किया। इन बिटवीन आप परेशान से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्या सर को, कितना लंबा समय निकल रहा था। इतना समय अगर मैं एक क्वेश्चन 1 मार्कर दूं तो यूं क्रैक हो जाएगा। 25 सेकंड बहुत होते हैं एक क्वेश्चन समझने और क्रैक करने में। कुछ में लगेंगे 40 सेकंड, कुछ में लगेंगे 15 सेकंड। तो ऑन एन एवरेज आप एक क्वेश्चन को एमसीक्यू 25 सेकंड में प्रॉपर्ली क्रैक करके उसका आंसर भी डिसाइड कर सकते हैं। कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं पेपर लिखना स्टार्ट करूं तो मैं 180 मिनट के 20 क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाऊं। मैं दिमाग पहले लगा लूंगा। मैं नहीं चाहूंगा 20 बार मैं बाद में सोचूं, मैं 20 बार पहले सोच लूंगा। वो सबको ऑन एन एवरेज 25 सेकंड देके अब 25 इंटू आप 20 क्वेश्चंस कर लीजिए, ये आपके हो गए 500 सेकंड। 500 सेकंड के अंदर मैं सबसे पहले हर्डल, हमें 99 रुक सकते हैं, 98 रुकते हैं, वो सेक्शन ए आपको ऐसा करेगा जो आपको 99 या 98 में रुकवा देगा। तो हमने पहले 500 सेकंड देखे, 20 इंटू में 25 सेकंड, 500 सेकंड में। हाँ, ये नहीं कि मैं सारे के 20 के 20 क्रैक हो गए, मगर ये है कि जो इक्का दुक्के रह गए वो जो रिटन टाइम आएगा तो मैं करता हूँ। मैं 20 क्वेश्चन में नजर मार ली कि एमसीक्यू कैसे आए हैं और जो आए हैं वो कैसे कैसे करना है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा सीरियसली गारंटी मैं लेता हूं आप रीडिंग टाइम में उस डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। कि बाद में नहीं हो पाता क्रैक, जब 180 में स्टार्ट होते हैं तो हमें टेंशन भरती है, घड़ी का टाइम कम होता रहता है, वो नया नहीं सोच पाते उस टाइम यार। तो क्यों ना फ्रेश माइंड से गए, इतने हजारों क्वेश्चन माइंड में है, सब कुछ माइंड में है। वो फ्रेश माइंड से हम जाते ही एमसीक्यू देखे, वो 2-3 एमसीक्यू ऐसे थे जो थोड़े डिफिकल्ट या कॉन्सेप्चुअल दे रखे थे, और रीडिंग टाइम में उनको मैंने अच्छे से समझ लिया कि इसमें क्या छुपा रखा है, क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज कर रखा है, वो हम समझ गए इसको ऐसे करना है। तो सबसे स्टार्ट किया, 500 सेकंड खर्च हुए और सेक्शन ए मेरे मुट्ठी में आ गया। नंबर 20 बेटा 20 आए नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि 20 बेटे आ जाएंगे। तो 20 बेटा 20 एक आइडिया हो गया कि आ सकते हैं। बचे 400 सेकंड। सेकंड हर्डल होता है हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के, और हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस टॉपिक का आएगा, ये भी हमें आइडिया नहीं है। ग्राफ आइडिया की प्रोबेबिलिटी का आएगा, एओडी का आएगा, ये नहीं पता कि किस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या वो एप्लीकेशन बेस बनाएगा उस क्वेश्चन को, किस तरह पार्ट पूछ रहेंगे, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि मार्केट में कहीं 20 बुक्स हैं जहां पे केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सबके अलग अलग तरह के क्वेश्चन देने के तरीके हैं। तो उनमें नेक्स्ट टारगेट होगा डायरेक्ट 36, 37, 38 क्वेश्चन जाना। 3 क्वेश्चन लेके बैठा हूं, 8 पार्ट्स लेके बैठा हूं। बात 8 पार्ट्स की नहीं है, बात उस पैराग्राफ की जो हमें समझना होगा कि इसमें कौन सा पॉइंट किसको है, प्रोबेबिलिटी का ही है, पता नहीं कौन सी चीज कहां से मिक्स कर रखी है मैक्सिमम में कहीं, पता नहीं कहां से क्या मैक्सिमम, कुछ भी डायरेक्ट तो कहेगा नहीं कि दिस गिवन सरफेस वॉल्यूम मैक्सिमम हाइट शो करो रेडियस के बराबर, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। वो तो आपके पहले हुआ करते थे वर्ड प्रॉब्लम से, अब उसे तोड़ के बनाते हैं। अब क्या करें सर, 3 क्वेश्चन लेके बैठे हैं, ये 20 क्वेश्चन है कि ये टाइम है। अब 3 क्वेश्चन लेके बैठा हूं, आप एक केस स्टडी को रीड करते हैं अच्छे फ्रेश माइंड से, 400 सेकंड आपके पास है। मेरे कहने से मानिएगा, आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करने में 90 सेकंड खर्च कीजिए, 1.5 मिनट। 1 मिनट में मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और अगले 30 सेकंड में या 35 सेकंड में उन 3 पार्ट्स को पढ़ूंगा। 1 मिनट का मैं क्वेश्चन रीड कर लिया, मजा आ जाएगा, समझ आ गया ये तो है, फुद्दू क्वेश्चन आ रखा है,
आपकी लैंग्वेज में फुद्दू बना रखा, सिंपल क्वेश्चन था, बेकार कंफ्यूज कर रखा है, सिंपल सा निकला। हम कभी देखते केस स्टडी तो बहुत बच्चों वाले होते हैं, वो समझ नहीं आते क्या करना है। तो ये देख रहे हैं केस स्टडी क्या छुपा रखा है, कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का है या टफ बना रखा है, तो आप 90 सेकंड दीजिए क्वेश्चन को। तो ऐसे करके मैं 100 सेकंड चलेगा, 100 सेकंड भी चलेंगे तो 300 सेकंड मेरे खर्च होते हैं। और मैंने जो 800 सेकंड में बहुत अच्छा काम किया यार, मैंने पेन भी नहीं चलाया, और जो डर सता रहा है कि ये क्वेश्चन दिखने में कैसे आएंगे, उनको मैंने पहले समझ लिया कि ये क्वेश्चन ऐसे रखा है और उसको ऐसे कर रहे हैं। ये चीज है मेन। 100 सेकंड बच गए हैं। अब ये एवरेज बता रहा हूं कि जो एवरेज बच्चा है वो मैं कह रहा हूं 800, ये तो आइडियल टाइम है। एवरेज बच्चा 900 सेकंड पूरा खर्च कर देगा। यहाँ क्वेश्चन फंस जाएगा, वहां टाइम देगा, यहाँ फंस जाएगा। तो मैं कहूंगा 900 हो गए, 100 मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट के लिए। ये कोई बात कि 9 सेकंड एक एवरेज बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, क्यों एवरेज बच्चा ये कर ले, बहुत अच्छी बात है। अब आता है टॉपर स्टूडेंट्स पे। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो ना थोड़ा कम टाइम लगाते हैं इन चीजों में। फॉर टॉपर्स 20 क्वेश्चन है, वो 20 सेकंड से ऊपर नहीं देंगे। वो पता 20 सेकंड एवरेज है, कुछ तो 10 सेकंड, अरे डिटरमिनेंट दे रखा है, के निकालना है, हो गया रीड यार, पता लग गया, डिटरमिनेंट खोलूंगा इक्वल 0 सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा, 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड, कुछ में 30 सेकंड लग जाएंगे। तो टॉपर स्टूडेंट्स के लिए पूरा ऊपर नीचे तक 20 सेकंड पर एवरेज लगेगा। तो 400 सेकंड में टॉपर स्टूडेंट का यहाँ पर ये कवर होता है। अब आते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस पे। टॉपर भी ऐसे पाथ से जाएगा, वो पे केस स्टडी करेगा। रीड अप सर 3 क्वेश्चंस हैं और 90 सेकंड बहुत है उसके लिए, बहुत है। अभी टॉपर स्टूडेंट 200 सेकंड और लेके बैठा है। अब क्या करे टॉपर स्टूडेंट, वो जो टॉपर बनाता है, अब वो अपने जाएगा सेक्शन डी पे, जहां 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वो सेक्शन डी पे जाएगा। कि एवरेज बच्चों को टाइम मिलेगा नहीं, वो 20 क्वेश्चन खोता रहेगा, बाहर निकल भी गया कहाँ फर्क केस लगा रहेगा। और टॉपर बच्चे 200 सेकंड लेके बैठा सेक्शन डी पे भी जाएगा। उस सेक्शन डी पे मेरे पास होते हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होते हैं, 200 सेकंड लेके बैठा है। सीरियसली क्वेश्चन एरियाज का है, मान लो क्वेश्चन वर्क कोई भी है, प्रोबेबिलिटी का है, 3D का है, कुछ भी, एनीथिंग ऐसा, हमें नहीं पता ये कौन सा क्वेश्चन डालने वाला है, एलपीपी का हो, कुछ भी। तो कैसे 50 सेकंड देगा वो, 50 सेकंड इंटू में 4, उसे सेक्शन डी भी, यानी कि 20 प्लस 12 32 प्लस 20 52 नंबर उसने रीड किए हैं। उसे रीड किसे कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को। मैं को क्वेश्चन देख रहा हूं, किसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ये पक्की बात है कि जब हम रीड करते हैं, रीड करके हमारी इमीडिएट इमेज बनती है कि हम ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़ के आए थे, किस पेज से पढ़ के आए थे, कि नोट से पढ़ के आए थे, रजिस्टर पढ़ के आए थे, या खुद प्रैक्टिस किया था। तो पूरी एक इमेज बन जाती है, एक वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो अच्छा बच्चा क्या करेगा, मान लो कोई क्वेश्चन रीड कर रहा है, मान लो नंबर क्वेश्चन मान लो कि आपका 32 है या 33 है, रीड कर रहा है, तो वो रीड करने के बाद ये नहीं कहेगा आता है चलो आगे चले, वो उस क्वेश्चन के सारे स्टेप मन में डिस्कस करेगा। और क्वेश्चन मान लो बेस थ्योरम का है, वो रीड करेगा इसमें ए इवेंट क्या है, वो यही पकड़ लेगा, ये इवेंट दे रखा है, ये इवेंट छुपा होता है, गिवन इवेंट, वो पहले अपने इवन E2 मन में तैयार कर लेगा कि लिखने से पहले वो नहीं। टॉपर ना कभी भी लिखते टाइम सोचते नहीं है, टॉपर बच्चे कभी सोचते नहीं कि इसमें क्या था, ये क्या था, कभी नहीं। वो पहले क्रैक कर लेंगे कि लिखना क्या है। और यहाँ पे बच्चे जो है एवरेज सोचेंगे क्या था, जिस माइंड में आ गया एग्जाम लिखते टाइम कि क्या था, वो 100 नंबर तो भूल लो और आके 80-90 में खुश हो जाना। तो सेक्शन डी वो रीड करेगा, उस क्वेश्चन सारे स्टेप में रीड करेगा कि इसमें क्या था स्टेप, अगला स्टेप क्या था, कि हर क्वेश्चन के 2 स्पेशल स्टेप होते हैं। एक तो स्टार्टिंग स्टेप होता है और बीच का स्टेप होता है। एंड स्टेप तो कभी गलती नहीं होती, स्टार्टिंग स्टेप और उसका आगे वाला स्टेप। ये करके उसके 9 सेकंड खत्म होते हैं। और आप लेकिन इतना रीड कीजिए, टॉपर स्टूडेंट बैठे हैं, इसके आगे मत जाइए, क्योंकि क्वालिटी रीड करना है। हमें ये नहीं कहना ये आता है ये नहीं आता, वो तो बहुत है 5 या 6 मिनट कहने में, वो तो बहुत कहने में आता ही नहीं आता, हो गया 5 मिनट वाली, पूरे 10 मिनट वाली। क्वालिटी रीड कीजिएगा। तो टॉपर स्टूडेंट ऐसे करेंगे और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वैसे करेंगे। ये बात होगी रीडिंग टाइम की, जो मैं बताया ऐसा ही करेंगे। जो पेपर भेजूंगा आप शाम को, आज
6:30 के आसपास पीडीएफ भेजूंगा, घर पे एटमॉस्फेयर बनाना, चल लिखो कभी भी, ये नहीं कि 6:30 लिखना है, चाहे रात को 12 से 2:30 लिखो, कभी लिखो, क्योंकि घर में एटमॉस्फेयर बनाना एक सामने टाइम लगा के, वो देखना है कि जो बता रहा हूँ अभी आपको पूरा यूज नहीं कर पाएंगे मगर कल आपका यूज रहेगा। डायरेक्ट आप परफॉर्म करेंगे कभी भी नहीं हो पाएगा यार, एक रिहर्सल करनी पड़ेगी घर पे। हम कितना भी अच्छा कर रहे हैं विदाउट रिहर्सल, कोई भी चाहे स्पोर्ट्समैन पर्सन हो, कोई भी जो टीवी एक्टर, कुछ भी, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, विदाउट रिहर्सल कोई डायरेक्ट स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकता। उसका कहने कहीं पैर लड़खड़ाएगा, कोई स्टेप रॉन्ग होगा या बोलते टाइम अटक जाएगा गाना गाते टाइम। तो प्लीज रिहर्सल जरूरी है, और इस बार रिहर्सल भी घर पे हो पाएगी क्योंकि बच्चे एग्जाम देने नहीं आते ज़्यादा। 3 साल पहले लाइन लगी होती एग्जाम देने की, वो पूरी बोर्ड रिहर्सल में सामने बैठ के होती थी। अब वही बात है कि ऑनलाइन सब सिस्टम चालू हो गया, तो आप पे विश्वास करके आप जब भी लिखेंगे तो रिहर्सल से इसको फॉलो करते हैं। अब आते हैं जब लिखने टाइम चालू हो जाए फिर क्या होगा, बात करते हैं 180 मिनट्स को लेके। मेरा टाइम चालू हो गया 180 मिनट्स का, मैं आधे पेन आ चुका है, अलाउड है लिखना। सर स्टार्ट कहां से करें, हमें क्या लिखना चाहिए? नाउ मैं आता हूं जो नॉर्मली आते हैं एवरेज एंड अबव एवरेज, दो मिला के। मैं कहूंगा स्टार्ट विद लॉन्ग क्वेश्चंस। सर एमसीक्यू स्टार्ट नहीं करें? नहीं यार, आपने क्वालिटी टाइम दे चुके हो, आपको पता लग चुका है कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन बी सी डी अभी तक हिडन है। अब रीडिंग टाइम में सेक्शन ए देखा और सेक्शन ई देखा, वो हमारे समझ आ चुका क्या क्वेश्चन पेपर आ रखा है, क्या हिडन है सेक्शन ई। तो इसलिए कोई एमसीक्यू स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो हिडन रहेगा। वो हिडन क्यों रखें, क्यों टेंशन लें कि सेक्शन डी दिखने में कैसा है। हम रीडिंग टाइम का देख चुके हैं, रीडिंग टाइम देख चुके, सेक्शन ए देख चुके हैं, ई देख चुके हैं, तो 3 सेक्शन हिडन है। तो स्टार्ट विद लॉन्ग क्वेश्चंस। क्यों वापस सेक्शन ए को अटेम्प्ट करोगे, उसको रीड करके उसको अटेम्प्ट करोगे, यानी सस्पेंस बना के रखोगे पेपर में कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हैं। स्टार्ट यहां से करेंगे तो ध्यान रखिए, दो चीज मजबूत हो जाएंगी। मैं सेक्शन ए और ई में रीडिंग टाइम में पकड़ में आ चुका है, एंड स्टार्ट मैंने किया सेक्शन डी से लॉन्ग क्वेश्चन से। तो पता है कि पेपर और सस्पेंस खुलता जा रहा, अच्छी बात है, स्टार्ट में सस्पेंस खुल रहा है, क्यों आए तो सस्पेंस बना के रखें। तो स्टार्ट विद सेक्शन डी। मैं स्टार्ट किया सेक्शन डी से। सर 4 क्वेश्चन है, अब बात करते हैं कितना टाइम लगता है पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में एवरेज। हमें एवरेज टाइम कहते हैं हम, नोट एक्चुअल टाइम की उस इतनी क्वेश्चन, कभी कम कभी ज्यादा। एवरेज कहूं तो बहुत ध्यान सुनिएगा, 4 क्वेश्चन है, प्रॉपर लिख रहा हूं 10 मिनट, 40 मिनट में मेरा सेक्शन डी कवर हो जाना चाहिए। 10 मिनट कम टाइम नहीं होता 10 मिनट में। कुछ क्वेश्चन तो 8 मिनट में होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं 12 मिनट में, कुछ 13 मिनट में, कुछ 7 मिनट में। तो आप सभी स्टूडेंट्स का सेक्शन डी 40 मिनट में हो जाना चाहिए। तो 20 नंबर कंप्लीट पैक करके सेक्शन डी बंद करेंगे। अब चॉइस होगी आपकी कि सेक्शन बी पे जाएं या फिर सी पे जाएं, ये चॉइस आपकी होगी, आपको बाउंडेशन होगी। यहां मैं बाउंड करूंगा, यहां स्टार्ट यहां से कीजिएगा। अब 2 पे और 3 पे चॉइस आपकी है, मैं ले लेता हूं, आप इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं इस चीज को। मानो मैं सेक्शन सी पे गया, जहां मैं 6 क्वेश्चन लेके बैठा हूं 3 मार्क्स के। अगर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स क्वेश्चन इतना टाइम ले रहा है 10 मिनट, तो सर आप अकॉर्डिंग एक 3 मार्क्स क्वेश्चन कितना टाइम लेना चाहिए? 7 मिनट एवरेज में। ऐसा करके मेरे 42 मिनट्स लगते हैं सेक्शन सी में। अब मैं सेक्शन बी पे जा रहा हूं। सर सेक्शन ए को टेस्ट नहीं करोगे? के से टेस्ट नहीं यार, मैं नहीं भी टेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं क्वेश्चन पूरा टाइम दे के आया हूं, क्वालिटी रीडिंग करके आया हूं, क्वालिटी समझ के आया हूं, केस स्टडी क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू पूरा करके आया हूं। वो मेरे माइंड से निकलने वाले नहीं है, उनको मैं भी क्रैक कर दे बहुत सारे क्वेश्चन। वो जो नहीं क्या पाए वो डिपेंड अपॉन सॉल्यूशंस, कि हम कई चीज सॉल्यूशन डिपेंड छोड़ देते हैं, आता है ना सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे, नॉट वर्बली। मैं करना कैसे पता लग गया, तो मैं उस पर जाऊंगा। सर यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन लेके बैठे हो 2 मार्क्स के, सर कितना टाइम लगना चाहिए आपकी नजर में? कोई 4 मिनट, कोई 5 मिनट, छूट है 4 या 5, और कुछ 4 मिनट हो जाएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होते। आप यकीन नहीं करें, जो मैं तुम्हें अपना हैंड टेस्ट दिया करता था उसमें कई सारे 1 मार्कर आपके 2 मार्क्स के मैं दिया करता था, वो मैं देता को 1 मार्कर में था कि आपको प्रैक्टिस से हो जाए। मेरे सारे एमसीक्यू बड़े होते हैं। तो सर आपका क्या एमसीक्यू बोर्ड का क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, वो उससे 4 मिनट तो बहुत है यार।
ये एवरेज है, उसे किसी 3 लगे, उसे 6 लग जाए, बड़ी बात नहीं है, मगर एवरेज आपका 4 मिनट में हो जाएगा। आप सुनिए किस चीज को, तो आपका यहाँ पे हो गया आपके 20 मिनट। तो ऐसे करने से जो मेरे 3 सेक्शन अगर काउंट करूं तो मेरे पास 102 मिनट हो चुके हैं, 102 मिनट। अब बात करते हैं सेशन ए को लेके। ना सुनते रहना, अब जो एंड दूंगा लास्ट कहते ट्विस्ट क्लाइमेक्स एंड में रहेगा, वो बचा के रखना, जो मीटिंग में लाइव रहना में से क्लाइमेक्स एंड में क्या होगा। अब मैं आ रहा हूं सेक्शन ए पे। सर सेक्शन ई पे आ जाए, हाँ केस स्टडी में आ जाओ, चलेगा सर। केस स्टडी हमने किया था, वापस देख रहा मन कर रहा, थोड़ा सा ना कच्चा पक्का रह गया। तो ना स्टार्ट विद सेक्शन ई। 8 पार्ट्स हैं, 3-3-2। हमें तो क्वेश्चन रीड कर चुके हैं केस स्टडी का, हमें तो उनको सॉल्व करना है, पार्ट्स को कैलकुलेशन पार्ट करने हैं सॉल्व। वही दो पार्ट ऐसे हैं जिनको हम उस टाइम क्रैक नहीं कर पाए, वापस समझना भी है, करना भी है इसको। तो सर फिर भी मैं सिंपल सी बात करूंगा, क्योंकि मैं कुछ टाइम दे चुका हूं रीडिंग टाइम में, तो मेरे एक काफी टाइम बच गया वो क्वेश्चन पेपर आया कैसे है, दिखने में कैसे क्वेश्चन आए, क्या इवेंट छुपे हुए हैं, क्या पूछे मेरे से, क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम करना है, ये सब मैं जान चुका हूं रीडिंग टाइम में। ये 10 मिनट बहुत है एक क्वेश्चन में। वैसे लगता है अटेम्प्ट बिना रीडिंग किए मैं अटेम्प्ट करता हूँ 12 मिनट, क्योंकि मैं यहाँ पे टेंस होता हूँ कि मैं पेपर टाइम चालू हो चुका है, तो रीडिंग टाइम में मैं फ्री माइंड से उसको प्रॉपर्ली समझ लिया। वो मैं पढ़ा 1.5 मिनट है और मैं बच गए 2 मिनट पर क्वेश्चन के, तो मैं फ्री माइंड से पढ़ा है। वो टेंस माइंड से पढ़ के हम टाइम डबल लेते हैं कई बार, 10 मिनट बहुत है, इसलिए ये आपके हो गए 30 मिनट। 132 मिनट हो चुके हैं। अब मैं सेक्शन ए पे आऊंगा। जब 20 क्वेश्चन मेरे पास थे, 20 में 15 तो बड़े मजा करें, 5 में सोचना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकली बात करें कैसे 20 की 20 आसान आए थे, और 20 आप सॉल्व करोगे रीडिंग टाइम में, 5 तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वो जहां दिमाग नहीं लगाना वो जल्दी हो जाएगा सब। फिर भी आप अकॉर्डिंग कितना टाइम देना चाहिए। 20 क्वेश्चन है, आप पूरे क्वेश्चन पढ़ चुके हो, सीरियसली आप पूरे क्वेश्चन पढ़ चुके हो, सर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दें, चले लो आपको मैं 1.5 मिनट दिया। अब ठीक है सर, किसमें 2 लगेंगे, किसमें 1 लगेगा, ये मेरे हो गए 30 मिनट। चेक करो, मेरा पेपर 162 मिनट्स हुए हैं, बचे पर 18 मिनट। 1.5 मिनट सही है, 1 में नहीं कर पाएंगे कई बच्चे, 1.5 सही है सर। कुछ में 2 मिनट, कुछ में 1 मिनट, कुछ 30 सेकेंड, कोई 3 मिनट, तो वेराइटीज होते हैं बड़े क्वेश्चन में। तो 162 मिनट हो गए सर। ऑफ कोर्स कुछ टाइम हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि 38 क्वेश्चंस में से कुछ 1 या 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनको हमने आधा करके छोड़ दिया होगा और हमें उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा होगा, और हमने कहा होगा इसको एंड में कर लेंगे, क्यों अटकेंगे तो कोई भी अटकेगा ना, गाड़ी आगे चलानी है। तो पक्का 1 या 2 3 कुछ ऐसे होंगे, या तो हमें आते नहीं होंगे, समझ नहीं आया, या फिर समझ में आया आधा किया भूल गया, तो अब क्या करें। तो इतना टाइम का होना चाहिए एट द एंड में 15-20 मिनट, कि उस ना आते हुए क्वेश्चन को या फिर इनकम्प्लीट क्वेश्चन को मैं क्रैक कर सकूं। मैं बस 160 मिनट्स मैंने काफी भर टाइम दिए हैं, क्योंकि सबका थोड़ा हल्का सा माइंड इतना चार्ज नहीं है, थोड़ा स्लो हो गया। मैं वैसे सब जो पेपर बनाते हो या जो सेशन लेता हूँ हर साल, वो होता है मेरा 150 मिनट का होता है। यहाँ मेरे को देने पड़े, मैं मजबूर है 12 मिनट एक्स्ट्रा। तो मैं उस ना आते क्वेश्चन को या उस अधूरे क्वेश्चन को मैं इतना टाइम बचा के रखूंगा कि एट द एंड मैं 15 से 20 मिनट हूं वहां जो कई बार दिमाग एंड में काम करता है, कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, ये सबका ह्यूमन नेचर है। उस टाइम क्लिक नहीं किया, लास्ट में क्लिक कर गया, वो लास्ट में आधा कैसे करना था, लास्ट में कैसे करना था। अब जो बताने वाला हूँ क्लाइमेक्स की बात सुनिएगा, डेट नोट क्लाइमेक्स की हमें 20 मिनट बचाए एंड इनकम्प्लीट क्वेश्चन कवर किया। अब बात करते हैं रिवीजन को लेके, सब पेपर रिवाइज कैसे करते हैं। जब घर से निकलते हो तो जो भी घर में एल्डर्स हैं, गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि बेटा पेपर रिवाइज कर लिया एंड में। अब कोई बड़े कॉमन डायलॉग है, कोई भी ह्यूमन बीइंग एंड में, कोई भी ह्यूमन बीइंग एंड में पेपर रिवाइज नहीं कर सकता। एक डायलॉग बना के छोड़ा हुआ है कि बेटा एंड में पेपर रिवाइज कर लियो। मैं भी कोई भी नहीं करता। हम इतनी मोटी गड्डी भर चुके होंगे 38 क्वेश्चंस की, वो कैसे लास्ट 15, 20 या 25 मिनट के अंदर हम हर एक पन्ने को वापस रिवाइज कर सकें।
इतनी मोटी गड्डी को हम बिल्कुल नहीं, कैसे चेक करें कि इसमें क्या किया था मैंने, कैसे कैलकुलेट किया, पॉसिबल नहीं है, डेट इम्पॉसिबल थिंग कि पेपर रिवाइज करना एंड में। कोई तरीका होता है, जो तरीका बताऊंगा, हर बच्चों हर साल बेनिफिट होता है, जो पेपर दे के आते हैं बच्चे, सब तरीका बड़ा अच्छा काम आया हमारे। ऑफ कोर्स जो बताने वाला हूँ, मुझे पता है चाहे 100 बच्चे सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं 200 बच्चे और, तो ये पक्की बात है कि सिर्फ और सिर्फ 20% बच्चे फॉलो करने वाले हैं जो मैं कहने वाला हूँ। सुनेंगे सारे, 80% बच्चों के बस की नहीं होगी, वो 20% बच्चों में गट्स होते हैं ये काम करने के। स्टार्ट करते हैं, रिवीजन कैसे करें। मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सेक्शन डी का, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का। मान लो क्वेश्चन नंबर 32 है, 33 जो भी था, एनीथिंग एल्स, मे भी क्वेश्चन एरियाज का हो, मे भी कोई भी टॉपिक का हो, सो डिटरमिनेंट का हो, कोई 3D का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, हमें नहीं पता। मैंने इसको 9 मिनट या 10 मिनट दिए क्वेश्चन खत्म करने में। ऑफ कोर्स एक कसम हमने खा रखी है कि बोर्ड में मैं सारे आंसर बॉक्स में दिखाऊंगा विद यूनिट्स। कोई भी आंसर बिना बॉक्स में मत दिखाना, कि जो पेपर चेक किया जाता है आपकी कोई भी चीज नहीं पढ़ने वाला। मैं खुद मैं पेपर चेक करूंगा कभी लाइफ में, मैं नीट नहीं मुझे, मैं फिर चेक करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा इस बच्चे ने आंसर कहाँ लिखा है, और मैं आंसर मैच सही हो गया तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर देखूंगा ठीक है, ठीक 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 5/5। अगर आपका आंसर उसको नहीं दिखाई दिया, वो परेशान हो जाएगा, बच्चे ने आंसर कहाँ मेंशन कर रखा है। टीचर का मूड कभी ऑफ नहीं करना है, पेपर चेक करे, उसे इतना खुश रखिएगा कि आपको पेपर एंजॉय करे, आपको हर चीज प्रॉपर प्लेस पे दिखाई दे, बॉक्स में यूनिट के साथ दिखाई दे, वो आंसर बिल्कुल सही दिखाना। क्योंकि जब आंसर गलत आता है, जब आंसर रॉन्ग निकलता है तो ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं एक ही मार्क्स तो कटेगा, ऐसा नहीं होता। आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है और जो है वो सीधा अलग है। अब मेरी टेंशन बढ़ गई यार, मेरी इतनी टेंशन बढ़ गया, मैं पेपर चेक कर रहा हूँ और मुझे देखना पड़ेगा कि तूने कहाँ तक सही किया है। मैं टेंशन में आ गया, आपने मेरा टाइम खर्च किया, मैं आपसे कहते खफा हो गया, आपने आंसर गलत निकाल दिया। मैं उसके बाद मैं मतलब इस टाइम वो एग्जाम वो जो पेपर चेक कर रहा हूँ, तो मैं खफा हूँ इस बच्चे से। अगर कहता हिंदी में सारे चेक करना पड़ेगा कहाँ तक सही किया उसने, तो मैं इस टाइम रीड करना पड़ेगा मुझे, और फिर हमें दिखाना पड़ेगा ये चीज़। तो क्यों तो सरदर्दी बढ़ गई मेरी ये चेक करने में कि उसने कहाँ तक सही किया है, उसे कोई कितना मार्क्स दूं। काश अगर तुमने सही आंसर लिखा होता, वो चेक ही नहीं करेगा, वो पूरे मार्क्स में देके निकलेगा। तो प्लीज सही आंसर निकालना, आप टीचर परेशान मत करना। जो 100/100 लेके आते हैं वो पूरे सही आंसर निकालते हैं, उनका पेपर बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बहुत जल्दी पेपर चेक होता है। जो पेपर मैं चेक करता हूँ मैं टेस्ट के, देखिए मैं सबसे पहले उन बच्चों पेपर बाहर निकालता हूँ जो पता है बिल्कुल सही करने वाले हैं। रियलिटी है 23 साल से, मैं हमेशा पेपर वो बंडल में से वो पे बाहर निकालता हूँ जो मुझे पता है यह बच्चा गलती नहीं करता, लगभग या बहुत कम करता है। पहले मैं 10 पेपर सिलेक्ट करता हूँ, 15, और बहुत जल्दी चेक होते हैं, एंड देन में फ्लो बन जाता है। फिर मैं जाता हूँ एवरेज पे, पेपर घर में मेरी तरीका डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने। फिर मैं एवरेज के, वो लास्ट में बिल्कुल गलतियाँ करते हैं उनके बाद निकालता हूँ। तो हमेशा मैं इसके पेपर निकालता हूँ जो बिल्कुल पता सही करने वाला है, तो सही कीजिएगा। अब बात करते हैं रिवीजन को लेके। ध्यान रखिएगा सारा आंसर बॉक्स में हूं, यूनिट की गलती मत कर देना और आंसर एक्यूरेट निकालना। मैं बता रहा हूं लास्ट 5 मिनट्स जो बोलूंगा ध्यान सुनेगा। 20% स्टूडेंट डिसाइड कर लीजिएगा कौन आप में से। मैंने पेपर क्वेश्चन खत्म किया 9 मिनट या 10 मिनट में, ये मेरा आंसर। ऑफकोर्स आंसर किसी याद नहीं होता, सिर्फ टीचर याद होता है, वो आपको नहीं पता जो आपने आंसर निकाला है कि वाकई सही है या कुछ ये चीज। हम अपने सारे कॉन्फिडेंस पे आगे बढ़ जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन ध्यान सुनना शो डैट का था, वो शो हो गया, बिंदास होके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिएगा। शो डैट का है तो बिंदास होके नजर मारो मत, आंसर आ गया ना, बात खत्म। 34 पे आ जाओ। और ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन का था, चाहे एरियाज का हो, चाहे एलपीपी का हो, चाहे डिटरमिनेंट का हो, काफी चैप्टर्स हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन पार्ट्स हैं। उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह हूंगा, मैं साफ अगर मैं हूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं 34 क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा। मैंने हाई कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व किया है, मेरे में गट्स है, मैं 20% बच्चों में से हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपनी लाइफ के यहाँ पर 45 सेकेंड या 40 सेकेंड निकालूंगा। मेरा आंसर आ चुका है, मैं फिर भी मैं गट से इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने 180 मिनट के 40 से 45 सेकेंड, हो सका तो 1 मिनट भी, मैं इसको वापस से
1 मिनट में वापस से एक एक स्टेप को रिवाइज करूंगा। मैंने अभी एक शीट भरी है, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या तो 1 पेज में या 1.5 में, 2 में खत्म हो गया होगा। मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूंगा। डन। मैं क्या वापस से 1 मिनट दिया एंड जहां मैंने कैलकुलेशन पार्ट की थी या कोई कॉन्सेप्ट स्टेप लगाया था, मैं 1 मिनट में उसको आराम चेक कर लूंगा कि अभी तो कैलकुलेशन की है, अभी तो आगे बढ़ा भी नहीं, अभी तो सारी पिक्चर में वही बनी माइंड में जो लिख के आया हूं। तो मैं 1 मिनट दूंगा उसको, पूरा 1 मिनट एंड 60 सेकंड में हर स्टेप को वापस रिवाइज कर लूंगा, चेक करने के लिए कि कहीं मेरे से बेवकूफी तो नहीं हो गई है, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई है, या दो रिजल्ट निकलेंगे 1 मिनट के बाद, या तो कोई गलती नहीं मिलेगी या गलती मिलेगी, दोनों में बेनिफिट है। अगर गलती नहीं मिली तो भी बेनिफिट है। सर मिनट खराब कर दिया आपने हमारा, जब सही कर रहे थे मिनट क्यों रिवाइज करा? फायदा है, आपने बिना पेपर चेक किए टीचर के खुद चेक कर दिया कि आपके पहले क्वेश्चन 5/5 पक्के हो गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आप बहुत कॉन्फिडेंस से और स्टार्ट करेंगे। आपने अपने पर खुद चेक कर दिया। कई बच्चे कहते हैं पेपर रिजल्ट और देखा जाएगा, तो टॉपर कहते हैं सर 100 आने वाले हैं, पेपर चेक करके आए अपने खुद से। गलती नहीं मिली तो फायदा है, कॉन्फिडेंस आ गया एंड पहले क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है ना। सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस और गलती मिल गई तो बहुत याद करो लाइफ में, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अरे ये क्या हो गया, 4 2 से काटा 1 लिख दिया, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। एक गलती मिल गई ना, जो गलती वो अभी मिली है, पूरी गड्डी भरने के बाद कोई भी ह्यूमन बीइंग उस गलती को नहीं ढूंढ सकता था। गलती मिल गई, याद रखो जिंदगी भर के लिए, क्या कर दी स्टूपिडनेस, तो तुरंत या तो गलती मिल गई पहले तो पूरा काटना पड़ेगा, ये गलती मिली बाद में इतना क्वेश्चन काट के, तो मैं इतना टाइम तो होगा भाई, 180 मिनट्स बचे हुए हैं, तो उसको काट के मैं जल्दी सही करूंगा। 1 मिनट खर्च करूंगा हर बड़े क्वेश्चन में जहां पे कैलकुलेशन पार्ट है। मेरे पास कितने टोटल क्वेश्चंस हैं? 2 मार्क्स से 5 हैं, 6 उसके हैं, 5 11 हो गए एंड 4 इसके हो गए, 15 हो गए। केस स्टडी मान लो 4-5 पार्ट्स, 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में मुझे 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपने कैलकुलेशन पार्ट की होगी। 12 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे और 12 क्वेश्चन में अगर 12 मिनट भी खर्च करता हूं उसके बाद रीड करेंगे, आपको टाइम बचा होता 18-19 मिनट का। 12 मिनट आप खर्च कीजिएगा। बता रहा हूं ये उन्हीं के लिए है जिनमें गट्स है, जिनमें गट्स नहीं है। अरे पेपर छूट जाएगा, पागल सर की बात को माने, सब तो पागल है, पेपर छुड़वा दे, हो नहीं रहा। वो कह रहे साल साइमल्टेनियसली रिवाइज करो, रिवाइज करो। ये उन बच्चों के लिए है जिनमें गट्स है और वो फुल तैयारी करके जाता हूं, पता है पेपर मेरा छूटने वाला नहीं है, वो मुझे ध्यान देना है, कोई मेरे स्टूपिडनेस या सिली मिस्टेक ना हो जाए। उन बच्चों के लिए है, तैयारी पूरी है, सब कुछ आता है, सब कुछ, वो कोई गलती ना हो जाए बेवकूफी यार, उन बच्चों के लिए है ये। वो आराम से निकालेंगे। 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जब हाई कैलकुलेशन पार्ट की होगी तो 12 मिनट खर्च करके मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा और मैं 100 का 100 आगे बना हुआ है। कई बच्चे पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, रिवाइज करके नहीं आते, नंबर कितना आ रहा है 94, 93, 97, पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है, सही भी किया है, मगर रिवाइज नहीं किया, 100 कहां रहेगा फिर क्या, कुछ इसलिए मिस्टेक करा है, एंड मिलेगी नहीं, कितने कर लो मैंने मिलेगी नहीं। लास्ट में क्या करते हैं, जो नंबर सही लिखा है, कुछ क्वेश्चन है तो नहीं क्या, ये चेक कर पाते हो। रिवाइज के लिए साइमल्टेनियसली तो डिसाइड कर लो, 10 में 2, 100 में से 20 या 1000 में से 200 बच्चे या लाख में 2000 बच्चे ऐसे कौन से हैं जो इसको रिवाइज कर पाएंगे, 20,000 सॉरी। तो यार ये जो तरीका होता है रिवीजन का, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए शाम में पेपर, मैं पेपर बना हाथ से नहीं, मेरा हाथ से बनाऊंगा मैं 3-4 घंटे लग जाएंगे यार, कि पेपर हाथ से बनाता हूँ, फिर मैं खुद से कंप्लीट बनाता हूँ। तो मैं क्वेश्चन पेपर ही कोई वीडियो दूंगा बना के, ठीक है, तो मिल जाएगी 6 बजे PDF मिल जाएगी। अटेम्प्ट आप किसी टाइम अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको मैं रात को 11 बजे उसके सोल्यूशन भेज दूंगा। और आपने अटेम्प्ट कर चेक कर लिया, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है, रात को अटेम्प्ट करना है तो सोल्यूशन में चेक करना उसके। 900 सेकेंड, लास्ट पॉइंट 9 सेकेंड में 2 वे, सेक्शन ए पूरा, सेक्शन ई पूरा, एवरेज, टॉपर्स, सेक्शन ए, सेक्शन ई प्लस सेक्शन डी 5 मार्क्स का। रिटन टाइम, रिटन में स्टार्ट विद सेक्शन डी यानी कि 5 मार्कर। क्वेश्चन सॉल्व शो डैट का है, मत चेक करो, 1 सेकंड बंद वेस्ट करो, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन का है 1 मिनट दूंगा, पता है सब कुछ सही किया, मैं फिर भी दूंगा, ये कसम कन्फर्म खुद पेपर चेक करना है, कोई गलती तो नहीं हो गई। आप स्टूडेंट हो, हम टीचर है, हम गलती पकड़ लेते हैं, आपको गलती मिलेगी नहीं, आपकी कहाँ कर गई, आप पेपर पहले अटेम्प्ट कर रहे हो यार, आपको एहसास भी हो मैं कहाँ गलती करके बैठ गया, और उसको कोई ड्रीम था 12 महीने का वो टूट ना जाए। तो 2, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। अगर 1 मिनट भी खर्च कर दिया, हर क्वेश्चन में चेक करो है कैलकुलेशन पार्ट की है,
जो मैं तुम्हें टाइम बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। ऐसा करके किसी का पेपर नहीं छूटेगा। उसके लिए पहले आप जो चैप्टर को रिवाइज रह गए रीडिंग कर लीजिएगा कि मैं नहीं चाहता कि 180 मिनट सोचें कि क्या था और क्या था। हम क्या था कब कहते हैं, जैसे एंड मोमेंट में वापस देख के या रिवाइज करके नहीं जाते, तो सोचते हैं क्या था क्या था, क्या पता 4 दिन पहले। आज वापस नजर मार लो जब टाइम मिले, वापस नजर मार लीजिएगा। बहुत अपना समझ के, अब शायद अगर मैं अपने बेटे को तो नहीं समझाऊंगा, मेरे बेटे 10th में आ गया, मैं इसको तो नहीं समझाऊंगा, वो भी 11th में आएगा, 10 दिन के बाद ही 12th में आएगा, उसको उतना नहीं समझाऊंगा। मैं इतनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा जितना आपकी लगाऊंगा। पहली ड्यूटी आपकी बनती है मेरे लिए यार। मैं जो बताया बड़े मन से बताया कि पेपर मेरा आप सुनिए है तो मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। वैसे अंदर मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, 100 आपको लाने पड़ेंगे यार। मैं खुश होता हूँ, 100 नंबर देख खुश होता हूँ। तो मैं सेशन बंद करूँगा इस उम्मीद से यार। कल सुबह साइडों में डाउट भेजता रहेगा, मैं रात को बैठे हूँ डाउट्स लिए, और कोई डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा, ये मेरा कमिटमेंट है। आप जब पेपर देने आएंगे आप मेरे मोबाइल पे एक भी डाउट पेंडिंग नहीं होगा। आज मैंने बहुत सारे 7.5 घंटे बैठा लगातार, कल 11 घंटे बैठा 2 शिफ्ट में, आज लगा 7.5, कल 2 शिफ्ट में 11 घंटे बैठा था, आज भी बैठूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।